आइए हिंदी जगत के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी की एक अद्भुत रचना अपनी अपनी बीमारी के बारे में देखते हैं। लेखक चंदा मांगने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर वे एक व्यक्ति के समीप जाते हैं और चंदा देने वाला और चंदा लेने वाले दोनों इस कार्य में बहुत पारंगत होते हैं। वे एक दूसरे को दूर से ही पहचान लेते हैं। कौन चंदा देगा और कौन नहीं देगा, यह भी लेखक के विचार में शामिल होता है कि वे जान जाते हैं कि ये चंदा देगा मुझे या ये चंदा नहीं देगा। सामने वाले व्यक्ति को देखकर चंदे की अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह बोलते हैं आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्स के मारे में मरे जा रहे हैं। हमने सोचा टैक्स की बीमारी कैसी है। हमने बहुत सारी बीमारियां देखी हैं, निमोनिया, कॉलरा, कैंसर, जिससे लोग मरते हैं, परंतु यह टैक्स की बीमारी क्या है समझ में नहीं आई। वह भी इस बीमार होकर के भी जो है पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। यह अजीब सा रोग, इसका इलाज किसी चिकित्सा विज्ञान में नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास में नहीं है, यह तो केवल टैक्स अकाउंटेंट के पास ही शायद हो सकता है। यह बीमारी गरीबों को नहीं बल्कि अमीरों को लगती है। ये बात कही गई है। टैक्स की बीमारी के बारे में बताते हुए हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे भी लग जाए वह कहता है हम टैक्स से मरे जा रहे हैं, और जिसे ना लगे वह कहता है कि हाय हमें टैक्स की बीमारी लगती ही नहीं है। कितने लोग इसकी महत्वाकांक्षा में ही यूं ही बिना टैक्स की बीमारी के मर जाते हैं। कोई निमोनिया से मरता है, कोई कॉलरा से। लेखक सोच रहे हैं और ईर्ष्या कर रहे हैं कि काश यह बीमारी उन्हें भी लग जाए। और हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि काश एक दिन शोक समाचार पत्र में यूं छपता कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के पहले लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे जो, और इस घटना से जो है समस्त हिंदी संसार जो है वह गौरवान्वित है। आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे, परंतु ये लेखक कहते हैं कि हमारे भाग्य में कहाँ है, हमें तो सिर्फ सामान्य बीमारियों से जो है मरना लिखा है। दुख कैसे कैसे होते हैं, सबका अपना अपना दुख होता है। किसी को प्रॉपर्टी का, किसी को टैक्स का, तो किसी को कुछ का। सामने वाले व्यक्ति ने हमें 50 रुपए का चंदा नहीं दिया तो चंदा नहीं मिलने के दुखी से हम दुखी हो गए थे। वैसे ही एक व्यक्ति जो है दूसरों की बेईमानी को लेकर के जो है वो दुखी हो रहा है। वह अपना सारा जीवन गांधी जी के नाम से चले आश्रम या संस्थान में जुटा लिया था, और उसके मन में भाव थे कि लोग कैसे कैसे हो गए हैं, और वो लोग सभी के सभी दुनिया के लोगों के बारे में वो चर्चा करते कहते हैं कि लोग जो है बेईमानी करके जो है सारा चंदा और सारी चीज़ें खा जा रहे हैं। उनकी बातों से हमें इतना ही ज्ञात हुआ कि शायद
वह गांधी जी के नाम पर बेईमानी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह दूसरों को कोस रहे हैं और दुखी हुए हैं। हमारे 2-3 साथी जो है पास में बैठे हुए थे, ऐसा परसाई जी एक बैठक में दौरान चर्चा के दौरान कहते हैं, और लोग जो अपना दुख बता रहे हैं उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। एक बंधु अपनी दुख को बता रहे हैं। उनको 8 कमरे के मकान बनाने की योजना थी जो है, लेकिन 6 कमरे बने हुए हैं और 2 कमरे बनाने के लिए बच गए हैं, पैसे कम पड़ गए हैं। वो इसी बात को लेकर के दुखी हैं। एक व्यक्ति जो है वो पुस्तक विक्रेता हैं और पिछले साल उन्होंने 50,000 पुस्तकें बेची थी जो है, इस साल 40,000 ही बिकी। परसाई जी ने उन्हें 100 किताबें दी थी जो है, वो बिक गई, लेकिन जब भी उनके पास पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो उनको देख करके वो हंसने लगते हैं। लगता है मानो मैं हंसी ठिठोली कर रहा हूँ, ये बात सोच करके जो है वो चर्चा करते हैं। लेखक के मन में बिजली का बिल नहीं पटे होने के कारण बिजली कट जाने का मन में संदेह था, परंतु तीसरे व्यक्ति जो है उनके साथियों के बीच में जो है उनको रोटरी मशीन की याद आ गई कि भैया अब तो मोनो मशीन आ गई है और ऑटोमेटिक मशीन मोनो मशीन की ज़रूरत है, परंतु वह मोनो मशीन आ नहीं पा रही है और वो इसी को लेकर के दुखी हुए हैं। तो एक व्यक्ति 6 कमरों का मकान, एक व्यक्ति 40,000 किताबें और एक व्यक्ति मोनो मशीन के कारण दुखी हुआ है। और इन सभी के कारण जो है, इन दुखों को देख करके जो है मैं दुखी हो गया। इस प्रकार ये मेरे मित्र जो हैं वह जो है वो प्रसन्न हो गए कि आखिर मैं दुखी हो गया। तो ये उनके अंदर का भी सुख था कि भैया मैं कैसे दुखी हो गया करके। परंतु मैं अपने निम्न जीवन स्तर और संपन्नता नहीं होने का मुझे दुख था जो है, और ऐसी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने छोटे छोटी बातों को लेकर के दुखी बैठे रहते हैं। मेरे मन में लालसा थी कि मैं बहुत अमीर व्यक्ति बन जाऊं, या कोई सज्जन मुझे अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की बीमारियों के साथ मुझे दे जाए और उसी बीमारी के साथ मैं मरूं जो है। परंतु मुझे लगता है कि लोग, संपन्न कोई व्यक्ति मुझे ऐसा कोई चांस नहीं देगा, न ही वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ेगा, न ही ये टैक्स की अपनी बीमारी छोड़ेगा, और अंततः मुझे सामान्य सी बीमारी से मर जाना ही लिखा होगा। ये सब बातें कहकर हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग्य लिखा है, टैक्स को एक बीमारी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके मन में अमीर बनने की, संपन्न व्यक्ति बनने की महत्वाकांक्षा थी और वो अमीर नहीं हो पाए, और इसी बात को लेकर के जो है उन्होंने एक व्यंग्य किया कि टैक्स जो है वो अमीर लोग ही पटाते हैं, वो ये बीमारी होती है, और हर बात में टैक्स को एक बीमारी का बहाना करके जो है वह सब बातों से बचते रहते हैं। अमीरों का केवल एक ही बात होती है कि वे टैक्स की बीमारी से मर रहे हैं। ये पाठ सारांश के रूप में इस तरह से प्रस्तुत है, आप इसे जो है देख सकते हैं। धन्यवाद।